गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देख रहे हैं ओसीएम का 4th चैप्टर बिजनेस सर्विसेज। आज से इसके रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें 4.1 से लेकर 4.9 तक ये पॉइंट्स दिए गए हैं। ये सारे हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। Services are intangible in nature. They are neither manufactured, transported, nor stocked. Services cannot be stored for a future use. Hence, they are produced and consumed simultaneously. जो सर्विसेज रहती है वो इंटेंजिबल रहती है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम ट्रांसपोर्ट दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर, जिसे हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम इसे फील जरूर कर सकते हैं, उसका कंजम्पशन जरूर होता है। Business services are those services which help in successful running of business. They are intangible in nature, heterogeneous, inseparable, inconsistent, perishable in nature and require consumer participation. जो बिजनेस सर्विसेज है वो ये सर्विसेज है जो कि हमारी बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने में हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं। दे आर इंटेंजिबल, वो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन हम उसका कंजम्पशन जरूर ले सकते हैं, उसका फील जरूर कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस यानी सेपरेबल है, मतलब सेपरेट है, अलग अलग है। विपरीत है, देन इनसेपरेबल है, इनकंसिस्टेंट है, यानी कि जो आपको सर्विस एक बार दी गई जरूरी नहीं कि सेम सर्विस आपको बाद में भी दी जाए, उसमें इनकंसिस्टेंसी आती है। और पेरिशेबल नेचर में है, और कंज्यूमर पार्टिसिपेशन उसमें बहुत ही मस्ट रहता है। अब हम देखेंगे मीनिंग। समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स. No transfer of the possession or ownership takes place when the services are sold and they cannot be stored or transported. Services are instantly perishable and they come into existence at the time they are bought and consumed. जो सर्विसेज है उसमें ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता है, बट सर्विसेज का इतना है कि आप जैसे ही सर्विस ले लेंगे वो एट अ टाइम कंज्यूम हो जाएंगी, एट अ टाइम पेरिश्ड हो जाएंगी। जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज है, या कॉल सेंटर की सर्विसेज है, इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज है, टेलीकॉम की सर्विसेज है। ये 4 प्रकार के यहाँ पे सर्विसेज दी गई है और बहुत सारी सर्विसेज है जो आपको प्रोवाइड की जाती है जिसका कंजम्पशन एट अ टाइम हो जाता है, इसलिए उसे पेरिशेबल इन नेचर कहा जाता है। अब ये इसकी डेफिनेशंस, यहाँ पे 2 प्रकार की डेफिनेशंस दी गई हैं। Following are the some of the important definitions. A service is an act of performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. जैसे कि एक पार्टी दूसरे को सर्विस ऑफर करती है, वो उसे ले भी लेती है, लेकिन इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है। इट्स प्रोडक्शन में और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट, इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है बिकॉज ये इंटेंजिबल रहती है। ये फिलिप कोटलर के द्वारा बताई गई डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन है एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। इसमें एक्टिविटीज़ का इंक्लूजन होता है, बेनिफिट्स, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, लेकिन इसमें इसका पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा डेफिनेशन बताई गई है। फर्स्ट है फीचर्स ऑफ सर्विसेज। इंटेंजिबिलिटी, अ सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन, हम इसे टच, अ सर्विस इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट, या फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसे हम टच कर सके या सीन कर सके। अ सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस बाय द बायर और द रिसीवर, इसका सिर्फ हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म एंड देयरफॉर दे आर इंटेंजिबल, इसमें मटेरियल फॉर्म का अवेलेबिलिटी नहीं रहता है क्योंकि वो इंटेंजिबल इन नेचर रहती है। Due to intangibility, services cannot be demonstrated like goods and therefore service providers must create good impact on the customers by delivering good quality service on time. इसमें हम जैसे कि गुड्स जो रहती है, कमोडिटी जो रहती है, हम वो दिखाते हैं कस्टमर्स को, बट ये जो सर्विसेज है ये इंटेंजिबल इन नेचर रहता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं रहता है। Therefore, service provider must create good impact ऑन द कस्टमर बाय डिलीवरिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज ऑन टाइम। सिर्फ इसमें हमें क्या रहता है कि गुड क्वालिटी सर्विस आप कस्टमर को प्रोवाइड करें ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। सेकंड है इंसेपरेबिलिटी। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विसेज इज दैट द सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसमें क्या बताया गया है कि जो सर्विस है और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो दोनों भी सेपरेटेड नहीं है। कैसे? The presence of the service provider is there at the time of delivering services to the customer. इसमें यह ज़रूरी है कि जब आप सर्विस डिलीवर कर रहे हैं तो उस टाइम सर्विस प्रोवाइडर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। देखिए, अगर इन द केस ऑफ सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, जैसे कि अगर बस है या ट्रेन है
लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है, बस को चलाने वाला ड्राइवर नहीं है, तो वहाँ पे सर्विस स्टॉप है। सर्विस कैसे आपको दी जाएंगी? सर्विस तभी दी जाएंगी जब वहाँ पे ड्राइवर मौजूद है। तो यहाँ पे बस है तो उसके साथ सर्विस प्रोवाइडर जो ड्राइवर है उसका होना भी, मौजूद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है इनसेपरेबिलिटी, वो दोनों भी सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। थर्ड है इनकन्सिस्टेंसी। सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस, सर्विसेज जो रहती है वो अलग अलग रहती है। देयर कैन बी अ नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज। इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्स द सेम, तो क्वालिटी ऑफ द सर्विस में डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो सर्विस है वो आपको हर बार एक जैसी मिले ये ज़रूरी नहीं है, वो हर समय आपको अलग अलग मिलती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, सेम रेस्टोरेंट्स कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंस टू 2 डिफरेंट कस्टमर्स। 2 डिफरेंट कस्टमर्स है, अगर एक मॉर्निंग में गया उसको अच्छा लगा, वहाँ की सर्विस, वहाँ की क्वालिटी, वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन वही एक दूसरा कस्टमर शाम को गया, उससे वो सर्विस ज़रूरी नहीं कि अच्छी लगे, बिकॉज जो सर्विस है उसमें चेंजेस हो सकते हैं और जो खाना है उसकी टेस्ट में भी चेंज हो सकता है, तो इसलिए वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी बताई गई है। फोर्थ है पेरिशेबिलिटी। द प्रोडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ द सर्विसेज आर इनसेपरेबल बिकॉज स्टोरेज ऑफ द सर्विसेज इज़ नॉट पॉसिबल। जो प्रोडक्शन है, कंजप्शन है सर्विसेज का, वो इनसेपरेबल है, क्योंकि जब सर्विस आपको दी जाएंगी उसी समय वो सर्विस का कंजम्पशन हो जाता है और उसी समय वो सर्विस समाप्त हो जाती है। Being an intangible transactions, there can never be an inventory of services. सर्विसेज का हम स्टॉक बना के नहीं रख सकते। Unlike goods, they can be stored for future sales. गुड्स के जैसे हम उसको फ्यूचर सेल के लिए हम स्टोर करके नहीं रख सकते। एक बार अगर आपके हाथ से वो सर्विस गई तो दूसरी बार वो वापस आपको नहीं मिलेंगी। For example, the vacant seats of morning flights of an airline cannot be utilized in afternoon flights of the same airline. जो मॉर्निंग फ्लाइट है वो अगर एक बार अगर वो मॉर्निंग में अगर जो वैकेंट सीट्स ऑफ मॉर्निंग फ्लाइट ऑफ एन एयरलाइन है, जो वैकेंट है मॉर्निंग फ्लाइट, जो अब जा रही है मॉर्निंग में फ्लाइट, अगर उसकी सीट्स वैकेंट है तो दूसरी बार वो वापस आपको कंज्यूम करने के लिए नहीं मिलेंगी। एक बार वो वैकेंट रह गई तो रह गई, दूसरी बार उसका आप कंजम्पशन नहीं कर सकेंगे, उसके लिए आपको दूसरी फ्लाइट में ही बैठना पड़ेगा। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अनलाइक गुड्स, ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। गुड्स की तरह जो सर्विसेज है उसमें ट्रांसफरेबल मतलब जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। द ओनरशिप ऑफ द सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर्स। जो ओनरशिप है सर्विसेज में वो सर्विस प्रोवाइडर से कस्टमर में ट्रांसफ़र नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ द रूम रिमेन विद द होटेलियर। आप अगर एक होटल में जा रहे हैं, एक रूम ले रहे हैं वहाँ पे, तो आप रूम की वहाँ पे सेवा ले सकते हैं, लेकिन वो रूम आपका नहीं हो सकता। आपने वो रूम लिया है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वो 2 दिन की सेवा है आपके लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रूम आपका हो गया। इसमें ये बताया गया है कि सर्विस में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे गुड्स में आपके पास ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है, जैसे कि आपने गुड्स परचेज़ किया तो वो गुड्स आपका हो गया। तो इसमें सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। अगर आप बस की सेवा ले रहे हैं तो बस, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वो बस आपकी हो गई। आपने सिर्फ टिकट ली है सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए, उसी समय तक आप उसकी सेवा ले सकते हैं, उसके बाद आपकी सेवा वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। 6th पॉइंट है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। फॉर ए सर्विस पार्टिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। कंज्यूमर सर्विसेज के लिए जो है कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन भी इम्पॉर्टेंट है। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड। कंज्यूमर के पार्टिसिपेशन के बिना सर्विसेज आप ऑफर नहीं कर सकते। द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विसेज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर। जो सेलर है वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे अगर वहाँ पे कस्टमर प्रेजेंट ही नहीं है। और इसका उल्टा वाइस वर्सा, द कस्टमर कैन नॉट एक्सेप्ट सर्विसेज अनलेस द सेलर इज़ प्रेजेंट टू ऑफर अ सर्विसेज। और कस्टमर भी सर्विसेज कैसे लेगा अगर वहाँ पे सेलर प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में दोनों का होना, दोनों का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। कस्टमर हो चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, दोनों का एट द टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। सो आज के लिए इतना ही। इसका इंट्रो हो गया, मीनिंग हो गया, डेफिनेशंस हो गई, फीचर्स हो गया। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आगे देखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट।